और उसके बाद दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, कई एमओयू साइन हुए। क्या क्या डील भारत और इजराइल के बीच। दुनिया की सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस तकनीक आयरन डोम, रॉकेट मिसाइल और ड्रोन मार गिराने में सक्षम है। इजराइल को हमास, हूती, हिजबुल्लाह के हमलों से यही बचाती है। हेरॉन ड्रोन भी लेकर आएंगे। हेरॉन MK2 ड्रोन की खरीद पर मोहर लग सकती है। हेरॉन हाईटेक और बेहद खतरनाक ड्रोन माना जाता है। एक बार में लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में और योगी आदित्यनाथ जापान में, दोनों वहां पहुंचे थे खास मकसद के लिए। मोदी योगी की डील क्रांति। सबसे पहले आपको जापान लिए चलता हूं। जापान में देखिए, जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो योगी योगी के नारे लग रहे थे। तो जब योगी पहुंचे तो नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ आज नेतन्याहू ने भारतीय परिधान पहन लिए थे। मोदी जैकेट में दिख रहे थे। आज नेतन्याहू देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को भारतीय पोशाक में देखा तो कहा भारतीय पोशाक है, और उसके बाद पीएम भी बहुत खुश हुए। पीएम के लिए भी ये चौंकाने वाला था कि किस तरह से नेतन्याहू पीएम मोदी के लिए, भारत की पोशाक में आ जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल में भी कैसे मोदीमय हो गया है और कैसे वी लव इंडिया कह रहे हैं इजरायली छात्र। न सिर्फ छात्र बल्कि उनकी संसद भी कल तिरंगे के रंग में रोशनी से नहाई हुई थी। नेतन्याहू की पत्नी खुद भगवा कपड़े में थी और नेतन्याहू ने बताया कि मोदी की जो जेब में रुमाल है उससे मिलता हुआ कपड़ा है। और आज खुद नेतन्याहू भारतीय पोशाक में थे। मोदी के दौरे पर इजराइल और नेतन्याहू भारतीय रंग में रंग गए। पहले इजराइल की संसद तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई, फिर खास दोस्त मोदी के लिए नेतन्याहू भारतीय लिबास में आ गए। मोदी जैकेट में जिसने भी नेतन्याहू को देखा वो हैरान रह गया। मोदी भी नेतन्याहू के इस अंदाज को देखकर हंसने लगे। जैसे मोदी अक्सर कुर्ते के साथ हाफ जैकेट पहनते, नेतन्याहू ने भी उसी तरह स्टोन के रंग में मोदी जैकेट पहनी थी। साथ में सफेद रंग के कुर्तानुमा शर्ट और डार्क नेवी कलर की पैंट पहनी थी। नेतन्याहू की इन तस्वीरों की चर्चा इजराइल से इंडिया तक हो रही है। इजरायली संसद में जोरदार भाषण के बाद मोदी डिनर पर जा रहे थे। डिनर से पहले नेतन्याहू ने अनोखे अंदाज में मोदी को सरप्राइज दिया है। बाद में खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया और कहा, मैंने मित्र मोदी को भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया है। इजराइल दौरे पर पोशाक से भी नेतन्याहू ने मोदी से अपनी दोस्ती दिखाई है और इसकी झलक उस समय भी दिखी जब पीएम इजराइल एयरपोर्ट पर पहुंचे। मोदी ने कुर्ता पैजामा के साथ जो जैकेट पहना था उसकी जेब में भगवा रंग का रुमाल था। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू की पत्नी ने भी उसी रंग का पोशाक पहन रखा था, जिसे देखकर इजरायली पीएम ने तुरंत मजाकिया लहजे में तुलना की। मोदी की जेब के रुमाल और पत्नी के पहनावे की ओर इशारा कर पूछा। पीएम मोदी फौरन दोस्ती कनेक्शन समझ गए और हंसते हुए जवाब दिया, हां भगवा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीएम नेतन्याहू। इंडिया, मैं भारत का ऋणी हूँ। जब मैं सारा से पहली बार मिला तो हमारी पहली या दूसरी डेट तेल अवीव के एक भारतीय रेस्तरां में हुई थी। रीना पुष्करना का रेस्तरां, वहाँ का खाना अद्भुत था। सारा ने पहली बार उसका लुत्फ उठाया। न सिर्फ खाना शानदार था बल्कि हमारी डेट भी शानदार रही।
और पीएम मोदी आज एक बहुत खास जगह भी गए, बहुत अहम जगह। पीएम मोदी गए उस जगह जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं, होलोकॉस्ट मेमोरियल में पीएम मोदी गए और वहां श्रद्धांजलि दी। और आइए आपको बताऊं ये होलोकॉस्ट क्या है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद थे। इजराइल दौरे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। आज मोदी ने यरूशलेम में याद वाशेम मेमोरियल पहुंचे। वो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह यहूदियों के नरसंहार यानी होलोकॉस्ट की याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों को भारी नरसंहार किया था। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इजराइल की संसद ने होलोकॉस्ट की याद में खास स्मारक बनवाया है और 2005 से इस होलोकॉस्ट को दिखाने के लिए एक म्यूजियम खोला गया। याद वाशेम में होलोकॉस्ट में जान गंवाने वाले लोगों के पूरे रिकॉर्ड हैं। एक किताब में पीड़ितों की तस्वीरें, दस्तावेज और उनकी पूरी कहानी है। होलोकॉस्ट की याद दिलाती यह किताब एक इमारत के बराबर शक्ल में है। मोदी ने इस किताब और इसमें दर्ज दर्द भरी कई कहानियां पढ़ी। इसके बाद होलोकॉस्ट म्यूजियम की लॉग बुक में मोदी ने संदेश भी दिया। याद वाशेम मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्याय की याद दिलाता है। यह स्मारक केवल अतीत का शोक मनाने के लिए नहीं है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह होलोकॉस्ट स्मारक एक चेतावनी है कि अन्याय और नफरत के खिलाफ हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। मतलब हम इतिहास से सीखें और बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लें। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद अब बारी थी बड़ी बड़ी डील होने की, क्योंकि पूरा देश ये उम्मीद लगा है कि पीएम मोदी इजराइल गए तो वहां से क्या लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन पहुंचे इजराइल की। ये तकनीकी एग्जीबिशन है। टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जाना और समझा। और उसके बाद दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, कई एमओयू साइन हुए। अब देखिए जरा क्या क्या डील भारत और इजराइल के बीच। दुनिया की सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस तकनीक आयरन डोम, रॉकेट मिसाइल और ड्रोन मार गिराने में सक्षम है। इजराइल को हमास, हूती, हिजबुल्लाह के हमलों से यही बचाती है। आयरन डोम की एक बैटरी में रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर होता है। एक लॉन्चर में कम से कम 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें यानी अगर दुश्मन का कोई हथियार आ रहा है तो उन्हें परख कर और उस पर वापस हमला करके उसे आसमान में गिरा दे। दुश्मन के हवाई हमले को हवा में ही मार सकता है। पाक के हर ड्रोन और रॉकेट हमले को नाकाम करेगी। इसके अलावा हेरोन ड्रोन भी लेकर आएंगे। हेरोन MK2 ड्रोन की खरीद पर मोहर लग सकती है। हेरोन हाईटेक और बेहद खतरनाक ड्रोन माना जाता है। एक बार में लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
सभी तरह के मौसम में ऑपरेशन में सक्षम है, कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई में कारगर होगा। इसके अलावा स्पाइस 100 बम साधारण जो बम को भी सटीक हथियार बना देता है। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, इसका इस्तेमाल किया गया था। जीपीएस या सिग्नल ना होने पर भी यह काम करता है। इसकी रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक होती है। दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज के बाहर से दागा जा सकता है और 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक टारगेट हिट करता है। भारत इजराइल से ऐसे 100 स्पाइस बम खरीद सकता है। उसके बाद सुरक्षा व्यापार पर बड़ी डील। दोनों देशों में अभी 31,000 करोड़ का कारोबार होता है। मोदी नेतन्याहू में इसे और बढ़ाने पर सहमति बनी है। इजराइल में भी भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा, मतलब गूगल पे, पेटीएम इजराइल में भी चलेगा। भारत जल्द ही इजराइल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा और इससे टैरिफ यानी टैक्स कम लगेगा और व्यापार बढ़ेगा। भारत में इजराइल के 100 एग्रीकल्चर सेंटर खुलेंगे। कम बारिश या पानी में भी खेती की तकनीक बताई जाएगी इससे।